वर्तमान विज्ञान हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है, लेकिन हमारा प्राचीन विज्ञान बहुत बहुत ज़्यादा विकसित था। वहाँ तक पहुँचने में वर्तमान विज्ञान को अभी बहुत समय लगेगा। इस वीडियो में आप सुनेंगे वशिष्ठ जी के द्वारा शरीर त्यागने के बाद पुनः शरीर धारण करने की कथा, राजा निम के शरीर त्यागने के बाद की कथा, अप्सरा उर्वशी के द्वारा समागम के लिए वरुण देव को मना करने के बाद घटित हुई घटना की कथा, फिर से किसी भी स्त्री के बिना वशिष्ठ जी और महर्षि अगस्त्य जी के उत्पन्न होने की कथा, अर्थात इन दोनों की कोई भी माता नहीं थी। राजा निम के मृत शरीर से ही एक पुत्र के उत्पन्न होने की कथा आप इस वीडियो में सुनेंगे। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम निम था। निम राजा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। राजा निम बड़े पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा निम ने महर्षि गौतम के आश्रम के निकट एक नगर बसाया था। उस सुंदर नगर का नाम वैजयंत रखा था। उस नगर की स्थापना के बाद राजा निम के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करवाया जाए जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। इसलिए राजा निम ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर एक श्रेष्ठ यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी का वरण किया, अर्थात वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। इसके साथ साथ अन्य ऋषि जैसे अत्रि, अंगिरा और महर्षि भृगु को भी आमंत्रित किया। जब राजा निम ने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए निवेदन किया तो महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा निम से कहा, हे राजन, देवराज इंद्र को एक यज्ञ करनी है। उसकी हामी मैं पहले से ही भर चुका हूँ, इसलिए देवराज इंद्र की वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। देवराज इंद्र की यज्ञ को समाप्त करने के बाद मैं तुम्हारी यज्ञ कर दूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा निम के यहाँ से चले गए। लेकिन राजा निम ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा नहीं की और वशिष्ठ जी की अनुपस्थिति में ही राजा निम ने अपना यज्ञ गौतम ऋषि से प्रारंभ करवा लिया। उधर महर्षि वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ पूरा करने लगे। इधर बिना वशिष्ठ जी के ही गौतम ऋषि के द्वारा राजा निम का यज्ञ लगभग 5000 वर्षों तक के लिए चलना प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त करने के बाद जब वशिष्ठ जी राजा निम के यहाँ पधारे तो वहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा निम तो महर्षि गौतम से यज्ञ करवा रहे हैं। यह देखकर वशिष्ठ जी क्रोध में भर गए और राजा से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय राजा निम अत्यंत ही गहरी निद्रा के वशीभूत हो सो रहे थे, इसलिए वशिष्ठ जी को 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। राजा उचित समय पर वशिष्ठ जी से नहीं मिले। इस कारण भी और बिना वशिष्ठ जी के यज्ञ प्रारंभ करवा लिया, उस कारण से भी वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजा निम को शाप दे दिया। वशिष्ठ जी ने शाप देते हुए कहा, हे राजा निम, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जैसे ही वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि राजा निम की नींद भी खुल गई। राजा निम को जब पता चला कि वशिष्ठ जी ने तो उनको श्राप दे दिया है तो राजा भी क्रोध में आ गए और बोले, हे गुरुदेव, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए मैं सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से भरकर मुझे जो शाप दे दिया है, इसलिए जो शाप आपने मुझे दिया है वही शाप आपको भी लगे। आपका शरीर भी
अचेतन होकर गिर जाए। इस प्रकार उस समय क्रोध के वशीभूत होकर उन दोनों ने, अर्थात वशिष्ठ जी ने तो राजा निमि को श्राप दिया और राजा निमि ने भी वही शाप वशिष्ठ जी को दे दिया। इस प्रकार थोड़ी देर में ही वशिष्ठ जी और राजा निमि दोनों ने अपने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर वे दोनों वायु रूप हो गए। अब प्रश्न यह था कि दोनों को नया शरीर कैसे प्राप्त हो। अब हम बताते हैं कि वशिष्ठ जी को नया शरीर कैसे प्राप्त हुआ। जब वशिष्ठ जी शरीर रहित हो गए तो वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में प्रणाम करके सारी घटना के बारे में ब्रह्मा जी को बता दिया कि किस प्रकार शाप के कारण वे वायु रूप हो गए हैं और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि किसी भी प्रकार मुझे दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा करें, क्योंकि बिना शरीर के सभी कार्य लुप्त हो चुके हैं। तभी ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम्हें नया शरीर अवश्य मिलेगा। एक काम करो, तुम मित्र और वरुण दोनों देवताओं के द्वारा छोड़े हुए तेज अर्थात वीर में प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा करने पर तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे, अर्थात बिना यौन के माध्यम से ही तुम उत्पन्न होगे, अर्थात बिना माता के ही उत्पन्न होगे और मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम कर वायु रूप में ही वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। अब हम वरुण लोक में क्या घटना घटित हुई थी उसके बारे में बताते हैं। उस समय वरुण लोक में मित्र देवता भी निवास कर रहे थे और वरुण के साथ साथ वे भी पूजित हो रहे थे। उसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी अप्सरा अपनी सखियों से घिरी हुई अकस्मात वरुण लोक में पहुंची। वहां जाकर वह सुंदर अप्सरा क्षीर सागर में जल क्रीड़ा करते हुए नहा रही थी। उस उर्वशी अप्सरा पर वरुण देव की दृष्टि पड़ गई। उर्वशी को देखकर वरुण देव के अंदर काम रूपी आनंद प्रकट होने लगा। उस अप्सरा के कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख देखकर वरुण देव काम के वशीभूत हो गए और उस अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित कर दिया। वरुण देव के द्वारा समागम के लिए आमंत्रण सुनकर उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण देव से कहा, हे सुरेश्वर, आपसे भी पहले मुझे मित्र देवता ने वरण कर लिया है, अर्थात आपसे भी पहले मैं मित्र देवताओं का आमंत्रण स्वीकार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी आपके साथ समागम नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार उर्वशी ने समागम न करने की व्यवस्था बताई। इसके आगे क्या हुआ यह हम पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।